Hello student, welcome back. Today we are going to start exercise 6.2. अब इसमें हमें निकालना है मीडियन. अभी तक के हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में मीन के तीनों मेथड देख लिए थे. नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स मीडियन. अब मीडियन निकालने के लिए दिस इज आवर फॉर्मूला L प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच. अब इसको सीखेंगे धीरे धीरे. अब यहाँ पे एक नया टर्म ऐड होता है दैट इज सी एफ. नाउ सी एफ मीन्स व्हाट? इट इज क्यूम्यूलेटिव फ्रिक्वेंसी. ओके, क्यूम्यूलेटिव फ्रिक्वेंसी. क्यूम्यूलेटिव मतलब क्या? कलेक्टिवली. तो इसमें दो टाइप होते हैं. एक होता है लेस देन टाइप, जहाँ पे हम जो हमारा फर्स्ट नंबर है वहां से एडिशन स्टार्ट करते हैं. और एक होता है ग्रेटर देन टाइप. ग्रेटर देन टाइप में वी यूज टू टेक द टोटल फर्स्ट और फिर उसमें से धीरे धीरे हम लोग एक एक नंबर माइनस करते हैं. ठीक है. फ्रिक्वेंटली वी यूज लेस देन टाइप, तो हमें यहाँ पे अभी फिलहाल फोकस लेस देन टाइप पे करना है. यहाँ पे जो हमारा डेटा दिया हुआ है वो दिया है कि हाउ मेनी वर्कर्स आर वर्किंग फॉर हाउ मेनी आवर्स. जैसे कि 150 वर्कर्स जो है वो 8 to 10 आवर्स काम कर रहे हैं. 500 वर्कर्स जो है वो 10 to 12 आवर काम कर रहे हैं. अब इस सी एफ का क्या फायदा है? फर्स्ट नंबर आपको एज इट इज ही लिखनी है. फर्स्ट फ्रिक्वेंसी को आप एज इट इज लिखोगे. सेकेंड फ्रिक्वेंसी लिखते टाइम पे आपको फर्स्ट और सेकेंड फ्रिक्वेंसी को ऐड करना है. अब इसको क्यों ऐड करेंगे? सी, द वर्कर हु इज वर्किंग फॉर 12 आवर्स और लेट अस कंसिडर 11 आवर्स, तो उसने भाई पहले 8 to 10 आवर्स तक का भी उसने वो बैच कंप्लीट किया है ना. सो दैट पर्सन इज बिलोंगिंग टू दैट बैच ऑल्सो. 8 to 10 आवर्स बैच में भी वो है और 10 to 12 आवर्स में भी है, क्योंकि 10 to 12 आवर का जो रेंज है वो बड़ा है. इसीलिए सपोज अगर हमें क्वेश्चन आता है कि 11 आवर्स तक के हाउ मेनी पीपल आर वर्किंग और 12 आवर्स तक के हाउ मेनी वर्कर्स आर वर्किंग, तो हमारा आंसर 650 आएगा. ओके okay? चलो नेक्स्ट लेते हैं. 650 प्लस 300 इज इक्वल टू 950 और 950 प्लस 50 इज इक्वल टू 1000. तो ये जो हमारा n है दैट इज 1000. तो n बाई टू निकालना है. क्यों निकालना है? क्योंकि हमारे फॉर्मूले में वो वैल्यू दिया हुआ है n बाई टू का. तो n बाई टू 1000 डिवाइडेड बाई टू विच इज 500. अब हमें ये 500 का रेंज ढूंढना है. ठीक है. अब ऑलवेज रिमेंबर 150 से ऊपर और 650 तक के सारे ही जो वर्कर्स हैं वो इस रेंज में आएंगे. वो इस आर में काम करते हैं, इस रेंज के आर्स में. 150 से ऊपर और 650 तक के. तो हमारा तो नंबर 500 आ गया है, इसलिए हमने इस रेंज को सिलेक्ट किया है. अब ये जो हमारा लोअर क्लास लिमिट है जिसको हम कहेंगे L, तो हमें यहाँ पे जो रेंज मिली है, क्लास लिमिट मिला है, वो है 10 to 12 का. इसीलिए जो L का वैल्यू है जो हमें यहाँ पे देखिए फॉर्मूले में L लिखना है वो है 10. n बाई टू हमने ऑलरेडी निकाल लिया है. दिस 500 इज आर फ्रिक्वेंसी. नाउ इट इज अ कोइंसिडेंट कि हमारा n बाई टू भी 500 है और हमारा f भी 500 है. जनरली ऐसे नहीं होता है, ये अलग अलग आएंगे. ओके. और जो हमारा सिलेक्टेड क्लास लिमिट है उसके जो ऊपर वाला वैल्यू आता है उसे हम कहते हैं सी एफ. जो भी हमारा है, अगर हमारा थर्ड नंबर पे आता 950 वाला तो उसके ऊपर है 650, तो 650 हमारा सी एफ आता. राइट नाउ हमारा जो सी एफ है दैट इज 150. फिर एफ है, एफ हमने ऑलरेडी निकाल लिया है 500. देन एच, एच मतलब क्या? इन दोनों का डिफरेंस, जो हमारा क्लास लिमिट है उसका डिफरेंस विच इज 2 आवर्स. ओके. अब हम फॉर्मूला लिखेंगे. फॉर्मूला क्या है हमारा मीडियन का? एवरी टाइम राइट द फॉर्मूला एंड ऑल्सो स्पीक आउट इट, क्योंकि आप जितने बार बोलोगे उतने बार आपको वो लर्न हो जाएगा. L प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन एफ मल्टीप्लाइड बाय एच. ठीक है. तो हम वैल्यूज डालेंगे अभी यहाँ पे. हमारा L है 10 प्लस n बाई टू इज 500, सी एफ है हमारा 150, f है 500 मल्टीप्लाइड बाय h है 2. आप एक एक वैल्यू चेक करते जाओ.
सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। 500 में से 150 जाएगा विच विल बी 350। 350 अपॉन 500 मल्टीप्लाइड बाय 2, 0 0 कैंसिल हो गया है। 35 इंटू 2 इज 70 अपॉन 50। आप ये भी 0 0 कैंसिल कर दो। और अगर मैंने 7 को 5 से डिवाइड किया तो मुझे आंसर मिलेगा 5 वन ज़ा 5, 1.4, है ना। 7 को अगर मैंने 5 से डिवाइड किया तो मुझे आंसर क्या मिलेगा? 5 वन ज़ा 5, 2, 5 4 20। ओके, तो मेरा आंसर आ गया 1.4। तो 11.4 आवर्स ये क्या हो जाएगा? हमारा मीडियन। इस जो गिवन डेटा का जो मीडियन है वो है 11.4 आवर्स। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट सम है। तो आपको n देन n/2 एंड ऑलवेज रिमेंबर n निकालना सबसे बड़ी बात है, क्योंकि उसके बाद में हमारे सम्स करेक्ट ही आएंगे। अगर आपका n रॉन्ग हो गया तो n/2 रॉन्ग होगा। उसकी जो रेंज हम सिलेक्ट करेंगे वो भी कहीं ना कहीं रॉन्ग आने के चांसेस बन जाते हैं। ओके, मूविंग टुवर्ड्स द सेकेंड सम। यहाँ पे हमें दिया है नंबर ऑफ मैंगो ट्रीज और यील्ड ऑफ मैंगोज, यानी कितने मैंगोज उस ट्रीज पे आते हैं। जो हमारा रेंज है 50 टू 100, 100 टू 150 वाला। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी को हम कुछ नहीं करेंगे, सेकेंड फ्रीक्वेंसी को हम फर्स्ट में ऐड कर देंगे। तो 33 प्लस 30 63, 63 प्लस 90 इज 153, 153 प्लस 80 223, और 223 प्लस 17 इज 250। तो हमारा जो n है वो है 250। तो जो n/2 आएगा वो आ जाएगा 125। अब हम लोग क्या करेंगे? 125 नंबर ढूंढना है। यहाँ पे देखिए 63 से ऊपर और 153 तक के सारे ही हमारे नंबर इस रेंज में आ रहे हैं, 150 टू 200 के रेंज में आ रहे हैं। तो हम ये वाला क्लास लिमिट जो है इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं। मैं आपको क्यों बोल रही हूँ आप ड्रॉ करो, क्योंकि ड्रॉ करने से क्या हो जाता है ना, वो हमारे मतलब याद रह जाता है कि ये है हमारा। तो इसका जो L है वो आ जाएगा 150, देन F इज 90, F इज 90। और जैसे कि मैंने आपको बोला हम CF कौन सा लेते हैं? सिलेक्टेड रेंज के ऊपर वाला CF। तो हमारा जो CF है वो है 63, और जो H है, H मीन्स व्हाट? क्लास लिमिट का जो हमारा डिफरेंस आएगा दैट इज 50। ओके, अब हम फॉर्मूला लिखेंगे पहले। एवरी टाइम राइट द फॉर्मूला, स्पीक आउट इट। मीडियन इज इक्वल टू L प्लस into the bracket n/2 minus CF अपॉन F मल्टीप्लाइड बाय H। अब L क्या है? 150 प्लस n/2 क्या है आपका? 125 माइनस CF है 63, फ्रीक्वेंसी है 90 मल्टीप्लाइड बाय 50। ओके, तो 150 प्लस आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो यू विल गेट 62 अपॉन 90 मल्टीप्लाइड बाय 50। 0 0 कैंसिल कर सकते हो। 150 प्लस, if I will multiply this 62 into 5 will get, am I correct? 5 0 5 2s are 10, carry 1, 5 6 are 30 plus 1 31, 310। 310 को अगर हमने 9 से डिवाइड किया, 310 डिवाइडेड बाय 9, तो हमारा आंसर क्या आएगा? 9 3s देन 9 4s। अब देखिए इसमें क्या होगा, आपका आंसर लूप में आ जाएगा, है ना। एवरी टाइम विल गेट 4 4 4 36, हम एवरी टाइम करते जाएंगे। तो जब भी आपका आंसर लूप में आता है देर आर टू वेज, इधर वी कैन ड्रॉ अ बार ओवर इट, और आप सिंपली
34.45 भी आप ले सकते हो अप्रॉक्स, मतलब अबाउट आ जाएगा वो। तो 150 प्लस 34 हमारा आंसर आएगा 184.44। बट ऑलवेज रिमेंबर, क्या मैंगोज ऐसे हाफ या फिर लेस देन हाफ हो सकते हैं क्या? नो। सो दैट्स वाई जो मीडियन आएगा मैंगोज का वो आएगा 184 मैंगोज। आई होप यू अंडरस्टूड। आपके ये पॉइंट क्लियर हो गए होंगे कि अगर लूप में आंसर आता है तो हम कैसे लिखेंगे, हमारा क्वांटिटी क्या। अब यहाँ पे थर्ड सम, थर्ड सम में प्रॉब्लम क्या है ना, यहाँ पे हर जगह पे कंटिन्यू क्लासेस नहीं है। 64 यहाँ पे 69 है, अपर क्लास लिमिट इज 69, बट नेक्स्ट इसमें लोअर क्लास लिमिट इज 70, हियर 74 75। तो कहीं कहीं पे जो क्लासेस है वो मैच नहीं कर रहे हैं, तो हमें एक ही पैटर्न चाहिए, एक तो पूरा का पूरा कंटिन्यूएशन में। तो हम क्या करेंगे, इसका जो जनरल रेंज है वो कितने का है, 5 सेंटीमीटर 5 किलोमीटर पर आवर वाला है। तो इसे कंटिन्यू क्लासेस में लाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, जो क्लासेस डिसकंटिन्यू है मतलब वो अलग अलग है, जैसे कि देखिए 69 और 70, इसका डिफरेंस कितने का है, 1 का। 1 का हाफ कितना आ जाएगा, 0.5। वॉट आई हैव डन हियर, मैंने 70 और 69 का डिफरेंस लिया जो आया 1, इस 1 का मैंने हाफ ले लिया जो आ गया 0.5। नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू, I will subtract 0.5 from the lower class limit and adding 0.5 into the upper class limit। आपको समझ में आया कि मैंने क्या बोला, लोअर क्लास लिमिट में से हम 0.5 को माइनस करेंगे और अपर क्लास लिमिट में हम 0.4 को ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, अपर क्लास लिमिट लिख लेते हैं। 64.5, 69.5, 74.5, 84.5, then 80, have I done mistake? 74 के बाद में, oh sorry, I have taken 84, actually it's 79, 79.5, 84.5 and then 89.5। आपको समझ में आया, मैंने लोअर क्लास लिमिट में 0.5 ऐड किया है। नाउ अब अगर सपोज मैंने इसमें से 0.5 माइनस किया तो क्या हो जाएगा, इसका जो है ना वो कंटिन्यू क्लासेस में वो आ जाएंगे। तो 60 में से अगर मैंने 0.5 माइनस किया तो मेरा आंसर आ जाएगा 59.5। अब मैं क्या करूंगी, ये 64.5 एज इट इज ले लेती हूँ क्योंकि ये ऑलरेडी कंटिन्यूएशन में था। प्रॉब्लम कहाँ पे थी, दिस वन में 70 में, क्योंकि 69 और 70 था। तो जो ऊपर वाला लिमिट है वो ही हमें यहाँ पे लिखना है, क्योंकि अगर आपने 70 में से 0.5 माइनस किया आपको 69.5 ही मिलेगा। 75 में से 0.5 माइनस किया तो आपको 74.5 ही मिलेगा। ओके, देन 79.5 एंड 84.5। जो ऑलरेडी कंटिन्यूशन में है उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, बट जो थोड़े से मिसमैच हो रहे थे उसे हमने एडजस्ट कर लिया है। ओके, अब हमें दिए हैं नंबर ऑफ व्हीकल्स। नंबर ऑफ व्हीकल्स एज इट इज, पहला फ्रीक्वेंसी हम जैसे लिखा है वैसे ही लिखेंगे। सेकेंड फ्रीक्वेंसी में वी विल ऐड दोज, इट विल बिकम 44। 44 प्लस 55 इज 99। 99 प्लस 85, एडिशन कितना आएगा हमारा, 184। 184 प्लस 10, 194। 194 प्लस 6, 200। ठीक है, तो हमारा जो n आया है वो है 200। तो n बाई 2 कितना होगा, 100 होगा। नाउ लुक एट देयर, 100 99 से ऊपर है, इसका मतलब 99 से ऊपर और 184 तक की हमारी ये वाली रेंज है। तो हमारा जो लोअर क्लास लिमिट आएगा दैट विल बी 74.5। जो फ्रीक्वेंसी आएगी वो आएगी
5 और जो CF आने वाला है वो है 99 और जो H है, नाउ बी केयरफुल अबाउट H, 64 में से 64.5 में से अगर मैंने 59.5 माइनस किया आई विल गेट 5। ठीक है, हमें सारे टर्म्स मिल गए हैं। नाउ वी आर गोइंग टू पुट इट इन द फॉर्मूला। मीडियन इज इक्वल टू L प्लस n by 2 माइनस CF अपॉन F मल्टीप्लाइड बाय H। तो मीडियन में L है हमारा 74.5, n by 2 is 100, CF is 99, F is 85 और जो H है वो है 5। 74.5 प्लस 1 अपॉन 85 इंटू 5। 85 को अगर मैं 5 से डिवाइड करूंगी आई विल गेट 70। 74.5। अब 1 को अगर मैं 17 से डिवाइड करूंगी तो सबसे पहले मुझे डेसिमल पॉइंट लगाना पड़ेगा। अगेन डेसिमल पॉइंट 17.5 85 17.6 it will be more than 100, so I'll take 75 85 15 then 7 नहीं 7 नहीं सॉरी 8 आ जाएगा। 8 7 सा 56, 8 7 सा 56, 6 कैरी 5, 8 1 सा 8, 8 प्लस 5 30। इसका जो डिफरेंस है वो 140 आएगा। अगेन हमें 8 ही लेना पड़ेगा। 136 इतना काफी है। मैंने आपको पहले भी बोला है आपको डेसिमल पॉइंट में 2 प्लेसेस भी काफी हो जाते हैं। 0.0588 0.0588 तो 74.5 में अगर मैं इसे ऐड करती हूँ आई विल गेट 74.5588 है ना। तो इसका जो अप्रोक्स आंसर आएगा राउंड फिगर में वो हो जाएगा 75 किलोमीटर पर आवर। तो जो आपका मीडियन आएगा दैट विल बी 75 किलोमीटर पर आवर। ओके, अंडरस्टूड। हमने यहाँ पे क्या क्या नई चीजें सीखी। पहले हमने इसको कंटिन्यू क्लासेस में लेके आए। कंटिन्यू क्लासेस में लाने के लिए जो डिसकंटिन्यू वाले 2 लिमिट है जो अलग अलग है उन दोनों का डिफरेंस निकाल लिया, उसका हाफ ले लिया, देन सिंपली एडिंग। जो अपर क्लास लिमिट है उसमें आप 0.5 ऐड करो, सेम नंबर नेक्स्ट क्लासेस में लिखते जाओ। तो सिर्फ आपको पहले इसका ही सब्ट्रैक्ट करके निकालना है, बाकी पार्ट इजी है। अब फोर्थ जो सम है वो मैं आपको एज अ होमवर्क दे रही हूँ। इट इज वेरी इजी, फैक्ट्री वाला ही पार्ट है, आप कर लीजिएगा। देन वी आर मूविंग टुवर्ड्स द मोड। देखिए अभी तक के जो हमने मोड सीखा है तो मोड हम क्या बोलते थे, हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी है ना। मोड मतलब हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी, जो सबसे ज्यादा बार आता है वो होता है मोड। अभी थोड़ा डिटेल में पढ़ना है तो यहाँ पे जरा नए नए टर्म्स आए हुए हैं, तो जैसे जैसे हम आगे जाएंगे वैसे वैसे हम पढ़ते जाएंगे। लुक एट द फर्स्ट सम। यहाँ पे आपको जो वैल्यू दी गई है वो है मिल्क की। जो फार्मर्स ने मिल्क कलेक्शन सेंटर पे जो मिल्क लेके आए हैं उसमें कितना कंटेंट है फैट का। ओके, तो हम लोग पहले इसमें से इसी टेबल का यूज करते हुए वी कैन सी हियर क्लियरली कि जो 80 है मिल्क कलेक्टेड जो हुआ है 80 लीटर सबसे मैक्स है। इसे हम डिनोट करेंगे बाय F1। उसकी जो प्रीवियस रेंज होती है, प्रीवियस फ्रीक्वेंसी दैट विल बी F0, और जो नेक्स्ट होता है F1 के बाद वाला जो है वो है F2। अब इसमें जो हमारी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है दैट इज आर L, और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो होता है हमारा H। तो हम लोग पहले वैल्यूज लिख लेते हैं। वैल्यूज में हमारा आ जाएगा पहले L मतलब लोअर क्लास लिमिट विच इज 4, F0 विच इज 70,
F1 which is 80, F2 which is 60 और जो H है वो है हमारा 1। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द फॉर्मूला, हमारा मोड का फॉर्मूला है L प्लस इंटू द ब्रैकेट F1 माइनस F0 2 टाइम्स F1 माइनस F0 माइनस F2 एंड मल्टीप्लाइड बाय H। ठीक है, फॉर्मूला थोड़ा बड़ा है, आपको लर्न करना पड़ेगा। ओके, चलिए अब हम लोग वैल्यूज प्लेस कर लेते हैं फास्ट फास्ट। L जो है दैट इज 4 प्लस ब्रैकेट के अंदर F1 इज 80, F0 इज 70, 2 टाइम्स F1 मतलब 2 टाइम्स 80 माइनस F0 70, F2 60 मल्टीप्लाइड बाय 1, जो H है वो 1 है। 4 प्लस 80 माइनस 70 कितना हो जाएगा 10, 80 इंटू 2 160। अब मैं देखिए आपको सिंपल सा बता रही हूँ, ये माइनस माइनस है, हमेशा ही माइनस माइनस रहने वाले हैं। आप इसको पहले ऐड कर दो अलॉन्ग विथ माइनस साइन, 10 अपॉन 160 माइनस 130 मल्टीप्लाइड बाय 1। 4 प्लस, अब जो 160 माइनस 130 है उसका आंसर आ जाएगा 30 मल्टीप्लाइड बाय 1। तो 4 प्लस, अगर मैंने इसको अभी देखिए 0 0 अगर हमने कैंसिल भी कर दिया, अगर आप 1 को या 10 को 30 से डिवाइड करते हो डेसिमल पॉइंट लेना पड़ेगा, इसका आंसर भी आपका लूप में आएगा। 100 में से 90 निकालोगे, एवरी टाइम 10 विल रिमाइंडर, एवरी टाइम यू विल टेक 30 इंटू 3 टाइम्स 90। ठीक है, तो हमारा आंसर सेम होते जाएगा, तो इसका आंसर आएगा आपका 0.33 विच इज 4.33। तो जो आपका मोड है, जो फैट का कंटेंट है मिल्क में, वो कितना है 4.33। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड। फॉर्मूले पे बेस्ड सम है, अगर आपको फॉर्मूला समझ में आ जाएगा देन इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। ओके, देन द सेकेंड वन, आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी के यूज के बारे में दिया गया है कि यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन यूनिट्स। यहाँ पे अगर आप चेक करते हो तो सबसे हाईएस्ट नंबर क्या है 100, ये हो जाएगा हमारा F1। उसके ऊपर वाला F0, उसके नीचे वाला F2। ठीक है, जो F1 का रेंज है वो ही होगा हमारा L, और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है दैट विल बी H। तो हम लोग वैल्यूज मेंशन कर लेते हैं, L is 60, F0 is 70, F1 is 100, F2 is 80, then H is 20. Okay, so writing the formula, mode is equal to L plus into the bracket F1 minus F0 2 times F1 minus F0 minus F2 मल्टीप्लाइड बाय H। L का वैल्यू कितना है हमारा 60, 60 प्लस F1 कितना है 100 माइनस F0 70, 2 टाइम्स 100 माइनस 70 माइनस 80 मल्टीप्लाइड बाय 20। ओके, अब देखिए जो 60 है एज इट इज रहेगा, 100 माइनस 70 इज 30, 2 इंटू 100 इज 200, और जैसे कि मैंने बताया दोनों माइनस माइनस है, प्लस कर दो, माइनस का साइन लगा दो, मल्टीप्लाइड बाय 20। 60 प्लस 30 अपॉन 200 माइनस 150, 50 मल्टीप्लाइड बाय 20। ये जीरो कैंसिल, 5 को 20 से डिवाइड कर दे, 20 को 5 से डिवाइड करेंगे 4, सो 60 प्लस 3 इंटू 4 टाइम्स इज 12 मीन्स 72 यूनिट्स। तो जो मोड है हमारा वो है 72 यूनिट्स जनरली यूज हो रहे हैं। ओके, थर्ड सम, think let me check with the fourth one if we have any new thing. So yeah, I want to take this one.
अब इसको ही मैंने क्यों चुना है इसके बारे में मैं आपको बता दूं पहले। यहाँ पे देखिए <5, <5 मतलब कहाँ से 5 है वो नहीं पता। देन 5 to 9, 10 to 14, 15 to 19, 20 to 24। इफ यू विल ऑब्जर्व हियर, तो यहाँ पे देखिए ये 19 और 20 दीज आर नॉट कंटिन्यू क्लास, 14 to 15 नॉट कंटिन्यू, 9 to 10 नॉट कंटिन्यू। तो सबसे पहले हमें इसको कंटिन्यू क्लास में लेके आना पड़ेगा। जो डिफरेंस है वो कितने कितने का है, यहाँ पे 4 का है, तो 4 के डिफरेंस से तो नहीं आ पाएगा। सो वी आर गोइंग टू कंसिडर, अगर मैंने यहाँ पे 1 to 4 लिया लेस देन क्लास के लिए, इफ आई एम थिंकिंग अबाउट 1 to 4, 1 to 5 सॉरी 1 to 5, तो डिफरेंस उसका 1 का आ जाएगा। इफ यू रिमेंबर इन द मीडियन सम आई टोल्ड यू, जो डिसकंटिन्यूड क्लासेस हैं तो प्रीवियस क्लास का अपर क्लास और नेक्स्ट क्लास का लोअर क्लास, इसका आप डिफरेंस चेक कीजिए। तो 10 माइनस 9 कितना आएगा, 1। 1 का हाफ कितना हो जाएगा, 0.5। तो हम क्या करेंगे, लोअर क्लास में से 0.5 माइनस करेंगे, अपर क्लास में 0.5 ऐड करेंगे। तो मैंने आपको पहले भी बोला है, यू जस्ट सिंपली ऐड 0.5 इन अपर क्लास। तो 5.5, 9.5, 14.5, 19.5, 24.5, 29.5। और अब हम क्या करेंगे, 1 में से अगर हमने 0.5 माइनस कर दिया तो हमें आंसर क्या मिलेगा, 0.5। अब जो है वो आप डायरेक्टली इसी सेम क्लास को आप इसमें लिखते जाइए, नेक्स्ट क्लास के लोअर लिमिट में लिखते जाइए। 5.5, 9.5, 14.5, 19.5, देन 24.5। ठीक है, अब हम लिखेंगे नंबर ऑफ पेशेंट्स, इसलिए मैंने फोर्थ सम चूज किया इंस्टेड ऑफ थर्ड वन। 36, 24, 20। ओके, अब यहाँ पे आप चेक कीजिए, जो हमारा हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी है वो है 50, तो 50 विल बी F1, 32 विल बी F0, 36 विल बी F2, और इसी का जो लोअर लिमिट है दैट विल बी 9.5। आई एम गोइंग टू राइट द वैल्यूज। L 9.5, F1 50, FO 0 32, F2 36 एंड H मतलब उसका डिफरेंस, लोअर क्लास लिमिट का और अपर क्लास लिमिट का डिफरेंस, दैट विल बी 5। राइटिंग द फॉर्मूला, मोड इज इक्वल टू L प्लस इंटू द ब्रैकेट F1 माइनस F0 2 टाइम्स F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाइड बाय H। इसमें हम लोग फॉर्मूले में वैल्यू डालेंगे। L है हमारा इसमें हम लोग फॉर्मूले में वैल्यू डालेंगे। L है हमारा 9.5 प्लस F1 है 50 माइनस F2 इज 32, 2 टाइम्स F1 मीन्स 2 इंटू 50 माइनस 32 माइनस 36 मल्टीप्लाइड बाय H। तो जो 9.5 है विल बी एज इट इज, 50 माइनस 32 इज 18, 2 टाइम्स 50 इज 100 माइनस 32 माइनस 36, माइनस माइनस है आप इसको प्लस कीजिए, माइनस का साइन दे दीजिए, इट विल बी 68 इंटू H। 9.5 प्लस 18 अपॉन 100 minus 68 means 32. Oh sorry, I forgot to place the value of H. We have the value of H. H का वैल्यू है हमारे पास में 5। तो अगर हमने 18 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 90 आ जाएगा। 9.5 प्लस 90 अपॉन 32, हम 90 को 32 से डिवाइड करेंगे। 32 2 टाइम्स 64 26, डेसिमल पॉइंट देना है, मल्टीप्लाइड बाय 8,
256, remainder is 4, again 32 ones are 32, 8, 64. ठीक है, इतना काफ़ी है. वी कैन कंसिडर 9.5 प्लस 2.812. तो जो इसका एडिशन आएगा दैट विल बी 12.312. ये हो जाएगा आपका मोड. सो इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड आवर 6.32. हमारा 6.3 एक्सरसाइज भी खत्म हो गया है.